गरीबों के सुनो तुम्हारे सुनेगा, तुम्हें क्रेडिट दोगे वो ठेंगा ही देगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये मैसेज मेरा उन भिखारियों नहीं एक्चुअली भिखारी मेरा मैसेज उन भिखारियों के लिए है जो हर जगह पहुंच जाते हैं क्रेडिट की भीख मांगने के लिए, ठीक है, जिनको हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अंदर से होता है और कहते हैं इन्होंने हमारा ये चुरा लिया, इन साले वेस्टर्नों ने हमारा योगा चुरा लिया, हमारा मेडिटेशन चुरा लिया, और अब आजकल ट्रेंड निकला है इन्होंने हमारी कोल्हापुरी चप्पल चुरा ली है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ जरा, जो ये आप जो जीन्स पहनते हैं, जितने भी लेडीज एंड जेंटलमैन हैं, आप जितने भी जीन्स जो पहनते हैं, वो आपको क्या लगता है आपके घर की खेती है? आपको क्या लगता है आपने आपके एंसेस्टर्स जितने पहनते आए हैं अब तक, उन्होंने क्रेडिट दिया है कि ये किसने जीन्स इजाद करी थी? आप देते हैं क्रेडिट? आप तो बड़ा खुशी खुशी पहन के चलते रहते हैं, शो ऑफ करके, कोई रिप्ड जीन्स है, कोई पॉकेटों वाली जीन्स है, कोई टाइट पैंटा, कोई बैगिया पैंटा, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਡੀ ਦਿਖਾਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਡੀ ਦਿਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ बताओ जरा, उनका क्रेडिट कहाँ है? जब तुम ड्रेसेस पहन के मचक के बाहर निकलती हो, जब बिकिनीज पहन के बाहर निकलती हो, तो तुम क्या क्रेडिट देती हो कि ये वेस्टर्न से आया है? और कई तो ऐसी चीजें हैं जो इंडियंस कहते हैं जी हमारा है, हमारे घर की खेती ने पीछे उगाया है, ये हमारा है, और इसका हमारा क्रेडिट ही नहीं देते हैं। बट एक बात जरा बता दें, आपने भी वो चुराया है, आपका भी नहीं है वो, आपके घर की खेती भी नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, हाँ जी, तो ये जो मेहंदी है ना, मेहंदी आपको जानकर बहुत अफसोस होगा, जो ये हाथों की मेहंदी का इतना वो होता है ना आपको, वो, और जो सर पे लगाती हैं आप, सब ये जब है, ये इंडिया का नहीं है, नो, इजिप्ट एंशिएंट इजिप्ट से आया है जी, ठीक है। तो दिया आपने कभी क्रेडिट उनको? दो उनको क्रेडिट, जाके बोलो ये लो आपका क्रेडिट, आपने हमको इतनी सुंदर चीज से इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे देश में हर शादी में मेहंदी लगती है, हमारे देश में हर करवा चौथ पे मेहंदी लगती है, हमारे देश में लड़कियां इतना सैक्रिफाइसेस कर लेती है, कॉम्प्रोमाइजेस कर लेती है मेहंदी लगाने के लिए, रात भर। भाई मेहंदी से तो उनका प्यार एसोसिएटेड हो जाता है कि भाई हमारा पति कितना प्यार करता है। तो तुमने कभी क्रेडिट दिया उनको कि भाई ये मेहंदी रचा के जो रखना वाली जो हमारा वो है, वो तो असली में तो आपकी वजह से है? दिया आपने कभी क्रेडिट? बोलो, टेल को भी टेल। अब आते हैं आपकी जो ये इतने सेंटिमेंट्स, जो ये फ्रैजाइल ईगोस हर्ट हुई थी कि भाई पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल का डिजाइन बना के इतने महंगे में बेच रहे हैं और हमको क्रेडिट नहीं दिया, इंडिया को क्रेडिट। अच्छा, तो जो ये आप नाइकीज और एडिडास पाके, जो इतने नेम ब्रांड पाके, जो अपने ही देश के लोगों को उनकी चप्पलों पे, उनकी कोल्हापुरी चप्पलों पे गालियां देते हो, उनकी पंजाबी जुतियों पे उनको गालियां देते हो, उनको मॉक करते हो, तब तुम्हारी फ्रैजाइल ईगो क्यों नहीं हर्ट होती भाई? तुम तो तब बड़ा लगे रहते हो, हमको तो नेम ब्रांड चाहिए, हमको नाइकी चाहिए, हमको वेस्टर्न ब्रांड्स चाहिए, हमको, हम मर जाएंगे, हम पैसे देने को तैयार हैं, हमको ब्रांडेड वाले जूते चाहिए, पर हम कोल्हापुरी चप्पल नहीं पहनेंगे, और उनको कोई पहनेगा तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे। बट
प्राडा ने कैसे रिलीज कर दिया और हमारे को क्रेडिट नहीं दिया है। इंडियन का प्राइड का हर्ट होता है भाई। हम आपस में एक दूसरे से कर ले मजाक मस्ती तो क्या है, प्राडा नहीं करना चाहिए ना 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 ना, बाहर वाले को नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा किया उन्होंने, है। अच्छा अब एक बात बताओ, चलो लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। तो चलो अगर प्राडा ने बना भी दिया, तुमने उनका प्राइस देखा है कितना है? $1200, राइट? या तुम्हारा इंडियन रुपीज में जितना भी होगा, आई डोंट नो, कन्वर्ट कर लेना अपने आप, डू द मैथ, आई एम नॉट डूइंग योर वर्क। एनीवेज, तो $1200 का अगर चलो एक कोल्हापुरी चप्पल है आज, तुमको लगता है इस दुनिया जहान में हर कोई $1200 की कोल्हापुरी चप्पल पहनेगा? है मतलब थोड़ा 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 पहली बात दिमाग में, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पहनना है, अगर कोई किसी को वो डिजाइन चलो पसंद आया, तो आजकल की डेट में तो गूगल और चैट जीपीटी और ये सब तो फ्री है ना, है कि नहीं है? मतलब सबके लिए है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए फ्री है। तो वो क्या कहेगा, चीप वर्जन कहीं पे कुछ भी ऐसे सर्च कर सकता है, कुछ तो करेगा ना। तो हिस्ट्री में आएगा कि नहीं आएगा, गूगल की हिस्ट्री में आएगा कि नहीं आएगा कि इंडिया में मिलता है जी, इंडिया में मिलेगा सस्ता आपको, इंडियन ब्रांड्स आ जाएंगे, इंडियन साइट्स आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, राइट? तो सस्ता तुम पड़ता तो होएगा तो इंडिया में, राइट? तो उनको घूम फिरा के पता चल जाएगा कि ये है इंडिया का ही, राइट? तो जब ये तो तुम भिखारियों की तरह भीख मांगने बैठ जाते हो ना, क्रेडिट दो क्रेडिट दो क्रेडिट दो, तुमको जिस चीज का क्रेडिट मांगना चाहिए तुम उसका तो मांगते ही नहीं हो, हैं? तुमको तुम्हारे देश का इतना बड़ा खजाना लेके चले गए, तुमने उसका क्रेडिट नहीं मांगा, तुमको ये कोल्हापुरी चप्पलों के क्रेडिट चाहिए, हैं? योग्य के ये इनको क्रेडिट चाहिए, हैं? प्रियंका चोपड़ा को लेके चला गया हॉलीवुड, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को, वी लॉस्ट सच अ ट्रेजर, तुमने उसका क्रेडिट नहीं मांगा, है? उनको उसका क्रेडिट मांगो, उनको बुलाओ वापस, हमारा खजाना वापस करो, मंगवाओ, फाइट फॉर दैट, फाइट फॉर द गुड थिंग्स यार, फाइट फॉर द गुड थिंग्स। अब जो ये क्रेडिट का क्या हिसाब है ना, वो ये है कि देखो जो जिसका है वो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कोई कई आएंगे बड़े बड़े, वो जो आते हैं अटैक करने वाले, जो बड़े स्मार्ट आस आते हैं, कहते हैं तुम्हारी कोई चीज ले लेगा तो तुमको कैसा फील होगा, हाँ? तो मेरा उनको यही मैसेज है कि बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैसेज जा रहा है, ठीक है। पॉइंट इज आर्ट, बात, चीजें जो इन्वेंट हुई हैं वो सब शेयर हो रही हैं सब में, हैं? सब में फैल रही हैं। क्रेडिट मिलना ना मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज कि एक चीज, एक आर्ट शेयर हो रहा है, एक कुछ बात शेयर हो रही है जिससे हेल्प हो सके, राइट? दैट इज द इम्पोर्टेंट बात। क्रेडिट जो है, जिसको जो मिलना है वो उसको ढूंढ घूम फिर के वो मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप योगा ले लो, आप मेडिटेशन ले लो, ठीक है। अब लोगों ने वेस्ट में कितना ही कर लिया, जब आपको तब भी आग लगी थी, हमारा योगा, हमारा ये ले लिया। तो जब आपको ये आग लगी थी कि हमारा योगा ले लिया, अब उसकी बात सुनो, ठीक है, ले तो लिया उन्होंने, बट द ट्रू हिस्ट्री, जो उसका रूट्स है, जो उसकी डीप नॉलेज है, वो कोई भी कुछ साल पढ़ के तो इतना नहीं कर पाएगा ना। यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिन ना, you can't even search it from Google and get the answer ना, you have to go back। तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं ना इंडिया, ईट प्रे लव की रिसर्च में, बनारस वगैरह हैं, जाते हैं ना, वाराणसी। तो आई थिंक दोनों सेम है, नहीं, आई डोंट नो, सॉरी अगर सेम है कि नहीं है, बट एनीवेज माय पॉइंट इज कि वो जाते हैं ना इंडिया, आते हैं इसी सर्च में टू फाइंड आउट the true knowledge about yoga or meditation, the true knowledge of like the history of India। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वो अपने आप जो एक्चुअल क्रेडिट है
वो दुनिया को मिल गया घूम फिर के, चाहे कितने भी योगा और वो सब आप कुछ ना खोल लो, वो क्रेडिट तो मिल गया। बट द पॉइंट इज यू शुड लुक एट इट दिस वे कि ये योगा और मेडिटेशन कितनी लोगों की हेल्प कर रहा है दुनिया जहान में, ठीक है। पीपल आज की डेट में अगर किसी को कुछ मेंटल हेल्थ का कुछ होता है या यू नो दे वांट वर्क ऑन देयर बॉडी, कुछ भी या देयर इनर सेल्फ, तो एवरीवन रेकमेंड्स लाइक पहली दो चीजें जो आती हैं सबके मुंह पे योगा एंड मेडिटेशन, हर किसी के मुंह पे यही आता है। तो इमेजिन कि इट इज सच अ गुड थिंग कि हमारी चीज लोगों के लिए हेल्प कर रही है, इट इज हेल्पिंग पीपल, यू शुड बी फाइंडिंग जॉय इन दैट, दैट इज द बिगेस्ट क्रेडिट यू कैन एवर गेट। कि तुम्हारी चीजें तुमने तुम्हारे देश में जो तुम्हारे एंसेस्टर्स ने अगर ये चीजें बनाई जो भी करी, दैट इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल टुडे। क्रेडिट तो तुम्हारे को वैसे ही मिल जाएगा भाई, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो हर जगह जगह पहुंच जाते हो भीख मांगने के लिए, यू शुड इन फैक्ट enjoy it, you should cherish it यार, यू नो इट इज हेल्पिंग। मेहंदी यार ले लो, ठीक है, मेहंदी भी अगर चलो ले लिया इंडिया अगर है तो यू शुड फाइंड जॉय इन दैट यार, इट इज आर्ट, राइट, इट इज आर्ट। तुम अपने हाथ पे कितना डिफरेंट डिजाइन आते हैं, सब कुछ है, राइट, यू नो इट्स क्रिएटिविटी। तो दुनिया जहान अगर आर्ट शेयर हो रहा है तुम्हारा, एक डिफरेंट आर्टिस्ट दूसरे देश का अगर ले भी रहा है तुम्हारा आर्ट और यूज कर रहा है आगे अपनी रोजी करने के लिए, तो तुम्हारा क्या जा रहा है, ये तुमको क्या हो जाता है। वेस्ट ने हमारा ये छीन लिया, वेस्ट ने हमारा वो छीन लिया। आई अंडरस्टैंड तुम लोगों को शायद ना PTSD है, वो कोहिनूर हीरा हमारा जो चला गया और जो उस टाइम पे जितना वो सब कुछ लूट के ले गए, मैं समझ सकती हूँ वो PTSD है, ठीक है। बट भाई तुमको यू नीड टू गेट ओवर दिस PTSD। बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, वो हो गई, चली गई, वो चले गए, लुट गए, जहान चले गए। अब तुम आज की सोचो, आज कैसे बनाएं, आज कैसे बड़ा करें। ये तुम हिस्ट्रियों में रह के क्रेडिट्स की भीख मांग के तुम नहीं होगे। नाउ लुक एट योगा एंड मेडिटेशन फॉर एग्जाम्पल। खुद चल के आते हैं लोग, किसी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद लोग चल के आते हैं इंडिया वो उसकी तलाश में, पीस की तलाश में, राइट। पर तुम लोग तो उनको भी वहां पे पीसफुल रहने नहीं देते हो, तुम तो उनको भी वहां से चैन से जीने नहीं देते हो। फोटो है उनका जीना हराम कर देते हो। 6,000 रशियन जीना हराम कर देते हो, हैं, उनको हरास करते हो, उनको स्कैम करते हो। तुम लोग तो उनका वहां पे भी जीना हराम कर देते हो। वो क्या करता है, देन दैट रिजल्ट्स इन तुम्हारा ये योगा मेडिटेशन। फिर क्रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, किसी को परवाह नहीं होएगी जब तुम उनको हरास करोगे। हर दूसरा बंदा आके फोटो भाई क्या है ये ऑब्सेशन विद गोरी चमड़ी मैन, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद गोरी चमड़ी। तुमको सबसे वैलिडेशन की क्या जरूरत है, हर चीज में वैलिडेशन मांगने आ जाते हो, हर गोरी चमड़ी से तुम वैलिडेशन मांगने चले जाते हो, हर गोरी चमड़ी के पीछे तुम भागने चले जाते हो। व्हाट इज दिस, अपना बनाओ यार, अपना करते जाओ। इफ योर वर्क इज ट्रू, इफ यू आर गुड एट योर वर्क, अगर वो चीज किसी का भला करेगी, वो तुम्हारे को घूम फिर के दुनिया ढूंढ लेगी। भिखारियों की तरह भीख मत मांगते फिरो हर जगह और ये फालतू के नेगेटिविटी फैलाते रहो, इन लोगों ने हमारा ये ले लिया, इन लोगों ने हमारा ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो तुम भी उनको स्टार्ट करो क्रेडिट देना सब चीजों के लिए प्लीज। ये जो जीन्स पहन के घूमते रहते हो और फिर जो देसी अटायर पहनने वालों को तुम मॉक करते हो अपने ही देश में, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट, ठीक है। ये जो तुम अंग्रेजी में बात करते हो, ठीक है, और ये तो जो तुम ब्रो oh my God, ये जो करते रहते हो, ये क्रेडिट दो, ठीक है। ये जो तुम्हारे हिंदी में बात करते हैं उनको जो तुम मजाक उड़ाते हो, वो उनसे सॉरियां मांगो, ठीक है। वो सब ये सब करो, तुम सब करो, ये तुम भी गिरेबान में झांको, तुम क्या करते हो, तुम दे रहे हो क्रेडिट,
तुम तो बड़ा यूज एंड अब्यूज करते हो अपने ही मतलब के लिए, कुछ भी उसका वो मिसयूज करके, और फिर हर दूसरा एरा गैरा नथु गैरा आ जाता है। वेस्ट को ब्लेम करो, वेस्ट को सब ब्लेम कर दो भाई, सब वेस्ट। वेस्ट ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है, तुम्हारे लोगों ने तुम्हारा जीना हराम नहीं किया हुआ है, तुम्हारे वेस्ट ने ही सारे सारे पुआड़े की जड़ वेस्ट। ठीक है, तुम भाई तुम बहुत ही विक्टिम्स हो, तुम बहुत ही इनोसेंट लोग हो, छोटे छोटे छनियाने हो, तुमको तो कोई गलत कुछ कह ही नहीं सकता, तुम कैसे ब्लेम ले सकते हो, है ना भाई? ओ ले तुम तो गलत चलते ही नहीं हो। वेस्ट को ब्लेम करो कपड़ों के लिए, वेस्ट को ब्लेम करो हमारा चुराने के लिए, वेस्ट को ब्लेम करो हमारे कल्चर को खराब करने के लिए, वेस्ट को ब्लेम करो, इसलिए वेस्ट को ही ब्लेम करते रहो तुम सारी उम्र। तुम्हारे कल्चर ने तो तुम्हारे को ले ही डूबा है, ना तुम्हारे को इधर जोगा छोड़ा है, ना तुम्हारे को उधर जोगा छोड़ा है। किस जोगे रह गए हो तुम, सिवाय ये हेट्स फैलाने के लिए, सिवाय ये भीख मांगने के लिए। हर जगह भीख मांगते हुए फिरते हो, हर जगह भीख मांगते हुए फिरते हो भाई, क्यों? सीरियसली, जो ये टाइम एंड एनर्जी तुम ये भीख मांगने में, ये करने में रह रहे हो, हमको क्रेडिट दो, हमको क्रेडिट दो, हमारा दो, तुम ये टाइम एंड एनर्जी अपने देश को सुधारने में लगा लो यार, खुद को सुधारने में लगा लो। शायद 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 इतने सारे क्रेडिट अपने आप ही मिल जाए, जो तुमको मांगने की, बिना मांगे ही मिल जाए, मांगने की, भीख मांगने की भी जरूरत नहीं मिलेगी। सोचो, मतलब मेरी बात बहुत चुभ रही होगी, मैं बहुत बुरी लग रही होंगी, लगने दो, कोई बात नहीं, लगने दो, पर एक बारी के लिए सोचना जरा, ठीक है? कुछ भी हो, अगर कोई चीजें इन्वेंट हुई हैं इंडिया से, वो आज की डेट में दुनिया जहान की हेल्प कर रहा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, राइट? घमंड नहीं करना है, ना, घमंड नहीं करना है, बट टेक प्राइड इन दैट इट्स हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग द वर्ल्ड। ठीक है, उस चीज में रहो, ये मत रहो हमको क्रेडिट दो वाला, घमंड वाला, नो, चलते जाने दो यार। एंड देन टेक थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल ना। तुम जो अगर ये जो वेस्ट को ब्लेम करते रहते हो, आई डोंट थिंक यू पीपल लुक एट द वेस्ट कल्चर इन द राइट वे। मैं ये नहीं कह रही वो परफेक्ट है, बट तुम लोग जो अडेप्ट करते हो चीजें, दैट इज ऑल मटेरियलिस्टिक, वो सिर्फ एक दिखावे का है। बट द ट्रू एसेंस ऑफ वेस्ट कल्चर, तुम लोग उसको तो इग्नोर ही कर देते हो। सिविक सेंस का नाम सुने हो? ठीक है, एक इंसान की, इंसानी जान की कीमत का पता है? ऐसी चीजें सीखो ना, स्माइल करना एक दूसरे, बस एक दूसरे का दिन बना दिया भाई, हाय हेलो करके, ये सीखो ना। तुम्हारे देश में तो बाहर निकलो सबकी शक्लें ऐसे बनी पड़ती, जैसे किसी का खून कर देंगे, कोई खुश नहीं रह रहा है। तुम ऐसी चीजें सीखो जो तुम्हारे को खुश रखें, ये दिखावे से कोई खुश नहीं रहने वाला, ये ब्रो ये करने से कोई तुम खुश नहीं रहने वाले हो। तो इंस्टेड ऑफ blaming the West for everything miserable in your lives, maybe it's time कि तुम अपने आप को देखना शुरू करो और अपने आप के गिरेबान में झांकना शुरू करो और ये सोचो कि क्यों है हम मिजरेबल, I would love it कि I love to explore cultures, I love to explore languages, कि भाई it expands me, वो मेरे को ग्रोथ देता है, वो मेरे सोचने समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, हर चीज की, इट गिव्स मी लॉट ऑफ ग्रोथ। एक नई लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज इज अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। तुम लोगों ने तो पता नहीं उसको दुश्मनी का वो कर लिया है। आई लव गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड मेरा पहला ये नहीं है कि आई वॉन्ट टू लर्न बैड वर्ड्स, नहीं, I will learn things. I will learn like hello, how are you करना बताओ at least. Like कुछ तो communication करना शुरू करें. Languages are supposed to connect people, not divide people.
ठीक है, तुमने उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेके इतना हवा बना के रखा हुआ है कि जो इंग्लिश में नहीं बात करता, जो इंग्लिश तोड़ फोड़ के बात करता है, जो बेचारा कोशिश कर रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तुम उसका ही मजाक उड़ाते रहते हो एक इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। यार एक इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है, इट इज जस्ट अ फकिंग लैंग्वेज। तुम दूसरों का इतना मजाक उड़ा देते हो उस चीज को लेके। हु आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस? किसको इम्प्रेस करने की चक्कर में हो? इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश के वर्ड्स बोलने के चक्कर में कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है। इम्प्रेस तब होता है बात क्या कर रहे हो। आर यू मेकिंग एनी सेंस? तुम 10 वर्ड्स फैंसी बोल दोगे ना, बट इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे फैंसी वर्ड्स बोलने का। वेस्ट को ब्लेम करना, सब कुछ वेस्ट पे डालते जाना। अपना ध्यान, अपने अंदर झांकना शुरू कर लो। ये क्रेडिट खेल के कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा। यू रियली नीड टू लाइक लुक विद इन एंड सी कि हम अब कैसा क्या करें जो हमारी ग्रोथ हो। पास्ट में रहना छोड़ दो, वो चला गया, पास्ट गया, दैट इज गॉन। इट इज कॉल्ड हिस्ट्री फॉर अ रीजन। हिज स्टोरी और देयर स्टोरी, राइट? इट इज डन। वो करके जा चुके हैं। तुम अपनी हिस्ट्री बनाओ। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी हिस्ट्री बने। तुम दूसरों की हिस्ट्रियों को लेके लड़े मरते फिरते रहते हो भाई, जीना हराम करके। हर दूसरे दिन कोई ना कोई हिस्टोरिकल वाले की मूवी बन जाती है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई हिस्ट्री का वो चैप्टर लेके तुम लोग खोल के बैठ जाते हो, इन्होंने हमारे टाइम पे ऐसा किया था। हर दूसरे दिन तुम्हारा हिस्ट्री में ही तुम घुसे रहते हो। हिस्ट्री चली जा चुकी है, वो लोग जी के चले जा चुके हैं, कई उनमें से लड़ मर के तुम्हारे देश को आजाद करवाने के लिए जा चुके हैं, लड़ मर के। और तुम उनके सैक्रिफाइसेस का ये सब कर रहे हो, क्रेडिट की भीख मांग रहे हो हर जगह बैठ के। क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो, क्रेडिट दे दो। क्रेडिट ले लो। क्रेडिट का अचार डालेंगे ये लोग और खाएंगे क्रेडिट को, है ना? क्योंकि वो जो देश में कचरा बचा है वो तो ऐसे ही है। जो ये दुनिया जहान में दुर्गति बचा रखी है अपने ही लोगों की, वो भी ऐसे ही है ना भाई। उसका थोड़ी ना कोई कुछ है। रिलीजन खेलते रहो तुम लोग, वो बेस्ट है। हिस्ट्री खेलेंगे अब हर दूसरे दिन भाई। एक मेरे को समझ नहीं आता, ऐसा तुम लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं बचे हैं और तुम लोग अपने देश को और अपनी ऑडियंस को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते हो क्या? कि तुम हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को लेके मूवीज बनाते रहते हो। हर दूसरे दिन कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर का मूवी आ रहा होता है, हर दूसरे दिन कोई हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है, मूवी आ रही होती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई। हाय भाई, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, इन सब के जमाने में पहुंच चुकी है दुनिया और तुम अभी भी अपने हिस्ट्री में अटके पड़े हो। हिस्ट्री में अटके पड़े रहने से आगे नहीं बढ़ोगे। वो सिर्फ देखो, मैं एक बात बताता हूं, एक होता है ना पुश एंड पुल, राइट? देखो, आगे चलते रहना है, चेंज इज इनएविटेबल। बढ़ते जाना है हमने, बढ़ते जाना है हमने, बढ़ते जाना है, ठीक है? प्रेजेंट, फ्यूचर, दिस इज इट, राइट? जो पास्ट है ना वो चला गया। तो अब जो होते हैं ना कई लोग, वो पास्ट की वजह से जकड़ के रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको जाना नहीं देना है, हमको यही रखना है, इसी पास्ट में रखना है, हम इसी पास्ट के बारे में बना के रखेंगे सारा टॉपिक। तो वो ना जकड़े रखते हैं। अब वो इस जकड़े जो है, वो जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तो ये एक पुश एंड पुल चल रहा है। आगे बढ़ने वाला बढ़ रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर ये पीछे जकड़ के बैठे हुए हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम नहीं बढ़ने देंगे, दुश्मन है हम बढ़ने नहीं देंगे, हैं? तो वो मिजरी क्रिएट करती है हर किसी के लिए। जब आप ऐसे जब एक चेंज को आप रोकने की कोशिश करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही लाता है, मिजरी ही लाता है, खुशियां नहीं लाता है। द सूनर यू एक्सेप्ट कि चेंज इज इनएविटेबल, और आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भैया चेंज है, यस वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड विद इट। हमें बदलाव लाना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमें हमारे सुधार चाहिए अपने में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में, तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये जो आप फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, दिस इज ऑल प्रोग्रेस।
दिस इज ऑल प्रोग्रेस. अगर आपको चेंज से दिक्कत है, अगर आपको प्रोग्रेस से दिक्कत है, तो ये इंटरनेट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब बंद करके पुराने 100-200 साल पुराने जमाने में चले जाइए, अगर आपको चेंज से इतनी ही दिक्कत है तो. बिकॉज चेंज चलता जाएगा, हम इससे भी आगे बढ़ते जाएंगे. जो चेंज के साथ चल रहे हैं वो खुश हैं, वो चल रहे हैं खुशी खुशी, बट तुम उनको उनकी जान खराब करना चाहते हो, उनकी जान मिजरेबल बनाना चाहते हो, उनको पीछे जकड़ के खींच के, उनको अटैक करके, उनको एंटी नेशनल बोल के. तो तुमको तुम्हारी ग्रोथ नहीं करनी है, मत करो. दूसरों का जीना हराम मत करो, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. ठीक है, समझ गए? तो चलिए थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं जिसका आपने कभी भी क्रेडिट नहीं दिया है. ठीक है, भिखारी जो आप है ना, आपने भी क्रेडिट नहीं है. जीन्स जो है इंडिया की खेती नहीं है. ठीक है, जीन्स आया है कहां से? जो इंडिया के लिए 3 देशों में से जो एक देश है वो है यूएस. ये उधर से आया है. ठीक है, ये 3 देशों में से एक देश जो है. पर तुम लोग तो घस घस के पहनते हो हर रोज, हैं? शो ऑफ करते हो. आए जीने लेनी है, ये पैंटा लानी है, पैंटा हैं, हजारों रुपए दे के. तुमने तो क्रेडिट नहीं दिया. जाओ जाकर पहले उसको क्रेडिट दे के आओ जिसने जीन्स बनाई. शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, एवरीथिंग, राइट? उसका भी क्रेडिट दो. वो भी तुम हर रोज घस घस के पहनते हो, ऑफिस जाते हो, है ना? जाओ जाकर पहले उसको क्रेडिट देकर आओ जिसने टी शर्ट्स बनाई, टाई, सूट्स वगैरह पहन के, उनका भी क्रेडिट दो. तुम क्यों पहनते हो? जाओ अपने धोती कुर्तों में, जाओ अपने उनमें लुंगियों में, प्लीज. वरना तुम भी क्रेडिट देना शुरू करो, जो हर रोज इतनी करोड़ों की जनता ये सब पहन के घूमती है तुम्हारी सड़कों पे, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घरों में. प्लीज क्रेडिट देने हैं, दीजिए ना दीजिए. जाओ जाकर हिप हॉप और ईडीएम वालों को थैंक यू बोलो, उन्होंने इतना अच्छा आर्ट इंट्रोड्यूस कराया. जाओ जाकर पहले इंडियन रैपर्स को बैन करवाओ, जो रैपिंग वेस्टर्न कल्चर से लेके अपना आर्ट बनाते हैं. फिर शायद फिर तब भी नहीं हक मिलेगा तुम्हें भीख मांगने का. ओके, सनसनीखेज खबर. बर्थडे केक भाई, बर्थडे केक. ये हर बर्थडे पे जो थोप के केक वेस्ट करते हैं, पूरा मुंह पे डाल देते हैं उनके, पूरा जो केक वेस्ट कर देते हैं. ये सब जो फेंक के मारते हैं एक दूसरे पे केक, जो इतने फ्लेवर्स के आते हैं. मुझे तो लगता था पाइनएप्पल केक हमारे पीछे घर के पेड़ पे उगते हैं, पर कितने गलत है हम भी, कितने गलत थे. एंशिएंट ग्रीक की पैदाइश है जी, एंशिएंट ग्रीक की. पर आप लोग अपने हर बर्थडे पे भाई केक के तो ऐसे वो करते हो शो ऑफ कि क्या कहें, हैं? दिए हो कभी क्रेडिट? केक खिलावा देते हो, क्रेडिट भी दे दो ना, दो. और दो भीख के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, केक के नाम पे ही दे दो. एक इंडियन पाइनएप्पल केक की यूएस में कीमत तुम क्या जानो? क्रेडिट भिखारी बाबू, क्रेडिट भिखारी पगलू. इनको बर्गर खाने हैं, पिज्जा खाने हैं, कोकवा पीनी है, सब कुछ करना है इनको, पर क्रेडिट नहीं देना है इनको. क्रेडिट देने से ये लोग बड़ा कतराते हैं. पर क्रेडिट की भीख मांगने के लिए सबसे पहले आते हैं. भाई सुधर जाओ, कर लो कुछ अपने देश का, दुर्गति हो रही है. ये क्रेडिटों की भीख मांगना बंद करो, क्रेडिटों की भीख मांगना बंद करो. ओके, जब जो नहीं, क्या है वो, जो जब होना है वो तब होता है. बट दैट डज नॉट फिट इन दिस ना. नहीं, इन दिस वुड बी कि जो क्रेडिट
जो है ना, देखो जिसकी जो मेहनत है ना उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। कोल्हापुरी चप्पल की जो आपको इतनी चिंता हो रही है, वो जब आप देखेंगे, जब दुनिया जहान जो करोड़ों लाखों बिलियन की तादाद में जो लोग हैं, अगर उनको पसंद आया वो स्टाइल, अगर उनको पहनना होगा तो वो सर्च कर लेंगे, सर्च में उनको आ जाएगा इंडिया, तो देखो कैसे आएंगे और शॉपिंग करने हैं इंडियन फैब्रिक्स के लिए, इंडियन कोल्हापुरी चप्पलों के लिए आएंगे। तो तुम्हारे वहीं पे ओरिजिनल तो है, तो वहीं का ही ना रहेगा, तो मटेरियल वहीं का ही आर्ट। प्राडा कितना भी चुराने की कोशिश कर ले, कोई और कितना भी चुराने की कोशिश कर ले, कोई कितनी भी अपना वो शॉप्स खोल के करने की कोशिश कर ले, पर आएगा तो ऑथेंटिसिटी के लिए वही ना। तो अपने देश को सेफ बना लो, अपने देश को बचा लो, और आ जाएंगे ऑथेंटिसिटी ही पाने के लिए। क्योंकि अभी तुम ऑथेंटिक नहीं रह गए हो, तुम एक पता नहीं क्या मिक्स्ड, पता नहीं क्या बन चुके हो ब्रीड। तुम्हारा ना वजूद इधर का है ना वजूद उधर का है। तुमको वेस्ट का चाहिए भी है और तुमको वेस्ट का ब्लेम भी करना है, तुमको वेस्ट का वैलिडेशन भी चाहिए, तुमको वेस्ट का जीना हराम भी करना है। तुमको वेस्ट से ही प्रॉब्लम है और वेस्ट में तुम्हारे लिए सिर्फ एक यूएस ही है। तो बस फिर क्या करें, अब मैं क्या कहूँ और मैं यार, सरदार को आगे इशारा काफी है। तुम तो इतने क्रेडिट के भूखे हो भाई कि सुनीता विलियम्स इंडियन बना दी। ओके है, क्रेडिट मांगने के टाइम पे ये दूसरे देश के सिटीजन्स को ये खुद को अपना बना लेंगे हैं, और अकाउंटेबिलिटी लेने के टाइम पे इनके देखो यूनिटी ये पक्का नॉर्थ के हैं, ये पक्का साउथ से है, ये पक्का नॉर्थ ईस्ट है, ये पक्का ये फलाना दिल्ली से होंगे, ये पक्का ये बिहार के, ये इनकी यूनिटी निकलती है तब, ऐसे उभर के यूनिटी निकलती है तब तुम्हारा रेसिज्म कहाँ जाता है, जब तुम एक दूसरे के साथ ही नफरत फैलाते हो। जब कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आती है, कुछ भी गलत होता है तो हम नहीं है, हमारी गलती नहीं है, तब तो हमको तो पता ही नहीं जी, हम तो जानते ही नहीं है, तो हमारे सिटी के थोड़ी ना हमारे सिटी के नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर के भी नहीं है जी, हमारे घर के नहीं है तो हमारा क्या लेना देना है, हमारा नहीं है ये, हमारे देश के नहीं है ये, ना है। और वहीं पे ही उसी स्टेट के दूसरे किसी स्टेट के कोई महान आ जाए तो ये चढ़ बढ़ते हैं, हमारा भारत महान, हम ये ही मेड अस प्राउड, लुक एट दैट है। प्राइड लेने के लिए तुम सबसे पहले लाइन में आके लग जाते हो, हैं भाई हमको देखो, हमारे को क्रेडिट दो, हमारे यहाँ से आया है ये, हमारे यहाँ की ब्रीड है? क्रेडिट मांगने आ जा है। ये ऐसे चोर तो ये ऐसे हैं कि भाई ओए होए, ऐसी चोरी मैंने आज तक नहीं देखी। क्रिकेट जो है इंट्रोड्यूस कराया किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, घोल के अपने डीएनए में, अपने अंदर, अपने भेजे में, अपनी रग में, अपने सबके अपनी आइडेंटिटी सब कुछ। क्रिकेट किसने बना? रिलीजन तक बना दिया क्रिकेट को। किसने बनाया? इंडिया ने, इंडियंस ने, है। वाह भाई, चोरी तो ये होती है कि अब जो चीज दी तुमको ब्रिटिशर्स ने, तुम उन्हीं के प्लेयर्स को खरीद के अपनी देश में टीमें बना के हैं उनसे पैसा कमा रहे हो। वाह क्या चोरी और सीना चोरी है। इसे कहते हैं दिए तुमने क्रेडिट अपने आईपीएल के, हैं कि भैया ये आईपीएल जो है, इसका जो पूरा जो ये खेल है, इसका तो बदौलत ही ब्रिटिशर है, पर चोरी तो किए बैठे हम हैं। और हमने उसको कैसे और एक ऐसा बना दिया जरिया कि भाई लोग एक दूसरे की जान पे उतारू आ जाते हैं, लोगों को अंदर से बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फड़फड़ा जाते हैं। अगर तुम क्रिकेट के बारे में कुछ बोल दो, किसी क्रिकेटर के बारे में कुछ बोल दो, तो इनके अंदर की आत्माएं बाहर निकल के अंदर आके फिर बाहर निकल के फिर अंदर आती हैं और फड़फड़ाती हैं, और फिर भाई गाली गलोच या कुछ भी हो जाता है।
ये क्रिकेट को इतना रिलीजन बना देते हैं कि भैया क्रिकेटर के फैमिली वालों को ही पनौती बना देते हैं, क्रिकेटर के फैमिली वालों को ही गालियां दे देते हैं। क्यों? अगर क्रिकेटर ने अच्छा नहीं खेला तो उनके घर वालों को गालियां दो भाई, ये है, ये दिस इज चोरी। एंड वो सीना चोरी वाला से भी वो है, तुम लोग चोर हो सालो, तुम लोग तो चोरी करके पैसे कमा के उन्हीं लोगों को गालियां देते हो, उन्हीं के परिवारों को गालियां देते हो, थ्रेट देते हो, जो लोग तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट तुम कर रहे हो अपना, है तुमको अपने रग रग में उसको बसा के तुमको सिर्फ 24/7 क्रिकेट करना है तो तुम्हारी गलती है। वो तुमने अपने देश को बर्बाद किया है। हर दूसरे दिन तुम्हारा कोई नया क्रिकेट का कुछ चालू होता है, हर तीसरे दिन कुछ क्रिकेट का होता है। तुमने क्रिकेट के अलावा और कुछ सोचा है? रिलीजन तो भाई जैसे तो दुनिया में और इतने कम थे ही नहीं कि तुमने एक क्रिकेट को भी रिलीजन बना दिया, क्रिकेट तक को रिलीजन बना दिया, और क्रिकेटर्स को तो ऐसा भगवान बनाया कि उनकी तो गलती हो ही नहीं सकती कभी, है ना? क्रिकेटर्स की तो गलती हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर का डिवोर्स की बात आ जाए तो उसकी बीवी पे थ्रेट जाएगा, उसको गालियां बोलेंगे, उसको गोल्ड डिगर बोलेंगे, उसको एल्यूमिनी का। भाई इन लोगों ने उनके घरों में झांक के देखा था कि ये क्या कॉन्वर्सेशन हुई है इनकी स्टार्ट टू एंड, तो इनको सबको पता होता है कि दिस इज अबाउट एल्यूमिनी। क्रिकेटर तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेटर तो जी भगवान है, क्रिकेट इज रिलीजन। हम इतने वेस्टेड हो चुके हैं यहाँ पे कि हम ऐसे पद पे उनको पहुंचा देते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू सी द गुड, द बैड, द अगली, एंड वी आर नॉट रेडी टू डिफरेंशिएट द राइट फ्रॉम रॉन्ग। और हम उस चक्कर में दूसरों का जीना हराम करते हैं, वो भी औरतों का मोस्टली। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर भगवान है, क्रिकेटर कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ उनकी बीवियां हैं जिन्होंने गलत किया है, उनका जीना हराम करो, उनकी बदनामियां करो, उनको मॉक करो, उनको मेंटल टॉर्चर करो, है ना? ये बहुत बढ़िया काम करते हो तुम भाई। इतना चोरी करके तुम दूसरों का जीना हराम करने में जो माहिर हो ना, वो तुमसे कोई सीखे। कांग्रेचुलेशंस, इसे कहते हैं सबसे बढ़िया चोरी। और क्रेडिट ना देना, कमाओ तुम, है दूसरे का जीना हराम करो तुम, क्रिकेट के नाम पे हेट फैलाओ तुम, है क्रिकेट के नाम पे लोगों को टॉर्चर करो तुम, है क्रिकेट को 24/7 डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करो तुम, है तुम करते रहो अपनी जिंदगी बर्बाद ये क्रिकेट पे। पर ये भी जान लेना, ये भी चोरी ही है जो तुम क्रेडिट नहीं देते हो, और साथ में एक चोरी पे ये अपना एंटरटेनमेंट करते हो और अपने पैसे कमाते हो और गैम्बलिंग भी करते हो अब तो। या तो चोर तो तुम हो बेटा, असली चोर हो तुम नहीं देते क्रेडिट। खुद देना सीखो क्रेडिट पहले, जो पहले भीख मांगने की बजाय ना ये हर जगह जो पहुंच जाते हो अल्लाह के नाम पे दे दे, ये पहले तुम क्रेडिट देखना सीखो, तुम अपने गिरेबान में झांकना सीखो, ठीक है? तब तक बोलने का तो क्या, चू करने का भी हक नहीं है तुमको। और तुम जैसों की ही वजह से ना हम जैसों को ना इतना वो हम वी गेट अ वे टू गेट अ पीसफुल लाइफ कि भाई केओस से, करप्शन से, डे टू डे की जिल्लत से, वहां पे तो बंदा पैसे दे के भी जिल्लत भरी जिंदगी जीता है भाई। तुम होटल में रह लो, कहीं पे भी रह लो, किधर भी रह लो, तुम साला पैसे देते हो तो तुम्हारे को जिल्लत तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा देश है ये। तुम ऐसी जगह से अगर कोई हमारे जैसा दूर रह के अच्छे मेहनत करके सही तरीके से चलता है, तुम उनका भी जीना हराम करवाते हो, क्योंकि हम कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं। क्योंकि तुम जैसे कुछ है जो बाहर जाके भी नाम रोशन करते हैं, ठीक है? तुम जैसे कुछ है जो देश में रह के भी कोई बाहर से आता है उनका भी जीना हराम करते हैं। तो तुम्हारे जैसे ही जो है वो बाकी सबका तो जीना हराम कर ही रहे हैं, बट खुद का भी करते ही हैं। तो सुधर जाओ। क्रेडिट की भीख मांगने की बजाय तुम अपने आप को सुधार लो, अपने देश को सुधार लो। अपने आप क्रेडिट तो क्या, तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा। दुनिया को दिखावा करने की बजाय
खुद को देखना देखो कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। ये जो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर के नारे लगाते हो ना, भाई दुनिया जहान में ना तुमसे बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत देख लिया है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम अपने गांव में जाके देखो क्या दुर्गति हो रखी है लोगों की। उनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तुमको क्रेडिट चाहिए साला, है क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तुम्हारी सड़कें सही नहीं है, तुमको क्रेडिट चाहिए। किस चीज का क्रेडिट? कोल्हापुरी चप्पलों का। वही चप्पलें लेके ना तुम लोगों को मारना चाहिए, वही चप्पलें लेके तुम लोगों को तड़ 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 करके बोलना चाहिए कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, अपने देश को सुधार लो, सुधार लो अपने देश को, अपने आप को, अपनी थोड़ी सी मेंटालिटी थोड़ा अब कर लो यार। हो गया, बहुत हो गया। ये क्रेडिट के पीछे भागना बंद कर दो। वो क्या कहता था, 3 इडियट्स। तुम लोग मूवीज तो बहुत देखते हो, है तुम लोग उनके डायलॉग भी बहुत रटते हो, बट तुम लोग उनकी जो एक्चुअल चीज है वो समझते ही नहीं हो। अब वो क्या कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भाग, काबिल बन, राइट? तो तुम भी वही करो, काबिल बनो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी, क्रेडिट भी अपने आप आ जाएगा, राइट? भिखारियों की तरह क्रेडिट मांगने से तुम चतुर बन के रह जाओगे, तुम चतुर बन के रह जाओगे। तो चॉइस इज योर्स। डू यू वांट टू बी चतुर और डू यू वांट टू बी रैंचो? और तुम ये जो रेसिज्म के नारे लगाते हो ना, तुम दोगले लोग तो कुछ बोलो भी मत। वही चप्पलें लेके ना तुम लोगों को मारना चाहिए। फेयर एंड लवली नाम का कोई क्रीम सुना है आपने? आपने अपने देश में देखा है फेयर स्किन वांटेड गर्ल, है? तो ये जो तुम रेसिज्म का कार्ड खेल के तुम ये अपने सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो ना, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। पहले अपने देश को सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो। पहले ये जो तुम ये कलर का ये रेसिज्म का खेल खेलते हो, कास्ट सिस्टम्स का, पहले इनका खेल खेलना बंद करो। पहले छोटे बड़े ऊंच नीच जितने भी सब लोग हैं उनको इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करो। तब I would say you have the right to question racism. तब जब आप खुद ये रेसिज्म फैलाना बंद करेंगे। आप अपने ही देश के लोगों में रेसिज्म फैला रहे हैं सबसे ज्यादा, तो आपको कोई हक नहीं बनता ये चिड़मिड़ाने का कि भाई ये तो रेसिस्ट हैं, हमारा रेसिज्म हो रहा है। अपने देश के लोगों की तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको तुम रेसिज्म दिखाने में तुम्हारे को सेकंड नहीं लगता है। तुमको दूसरे देश में जाके तुमको रेसिज्म फील होता है? तुम अपनी हरकतें सुधार लोगे तो शायद तुमको रेसिज्म नहीं होगा। मे बी ठीक है, मे बी स्टार्ट टू लुक विद इन, ठीक है? देख लो गिरेबान में झांक के कि तुमने ट्रीट किया सबको एज एन इक्वल, तुमने ट्रीट किया सबको एज अ ह्यूमन, तुमने दी सबको रिस्पेक्ट, तुमने भेदभाव दिखाया रंग में, हाइट में, वेट में, है जेंडर में, रिलीजन में, कास्ट में, किसी भी चीज में। तुम अपने आप सोचो, अगर तो तुमने भेदभाव दिखाया है तो तुम्हारा तो बनता ही है ना। फिर तुम नहीं रो सकते, फिर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये रोने का, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा, सोचो। कब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते जाओगे, कब तक ब्लेम करते जाओगे दूसरों को? कभी खुद भी तो सोचो। यू रीप व्हाट यू सो। आप भी तो देते ही है ना। आपको बड़े लेवल का मिल जाते दूसरे देश में जाके, और क्या। आपको तो लगता है जो हम अपनी कंट्री के लोगों के साथ एक साथ करते हैं वो तो होता ही नहीं है, वो तो मजाक में कह दिया भाई तू काला तू साला मोटा, वो तो हम मजाक में ही हंस देते हैं, तू काला तू अंधा, है ना। वो तो मजाक है, सब फनी है, और हम सब हा तालियां मार के हंसते हैं, जोक करते हैं और आगे भी जोक फैलाते हैं। मोटी तो एज अ सेकंड नेम बन जाता है, ठिग्गा जो भी सब कुछ एज अ सेकंड नेम, सबकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। रेसिज्म तो तुम तो नहीं करते होगे, है ना। तुम तो बिल्कुल कैसे कर सकते हो, तुम तो विक्टिम हो जी, विक्टिम हो। दुनिया के क्या भाई, संसार के क्या, सबके सताए मारे तुम ही हो। तुम पर ब्लेम पता नहीं कैसे कर देते, कैसे आ जाता है। आई वंडर भाई, आई वंडर।